हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा नवमी का 10वां पाठ है। 9 पाठ हम पूरे कर चुके हैं। इस पाठ का नाम है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, बुद्धिमान ही बलवान है। कौन बलवान है? बुद्धिमान। तो एक कहानी है कि इसमें भीष्म है, वो युधिष्ठिर को एक राजनीतिक शिक्षा देने के लिए एक कहानी सुनाते हैं। तो उसके बारे में ये पाठ है। तो सबसे पहले इधर पाठ परिचय दे रखा है, तो पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। पाठ परिचय पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए अब शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे पाठ परिचय। तो कहानी लंबी है, वीडियो बहुत लंबा बनेगा, इसलिए जैसे मैंने पीछे पाठों में 2 में और पढ़ाया था, इनकी लाइन से हिंदी बताती जाऊंगी, आप देखते जाना ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, क्योंकि आप मेरे को पता है ज़्यादा वीडियो लंबा देखना पसंद नहीं करते हैं। तो पाठ परिचय पढ़ेंगे हम। सबसे पहले मूल रूपेण इस पाठ में क्या बताया गया है कि प्रस्तुत पाठ में वर्णित कथा मूलतः 18 पुराणों के रचयिता महाभारत महर्षि वेदव्यास द्वारा विरचित शांति पर्व में मिलती है। यानी महाभारत के शांति पर्व की एक कहानी है। महाभारत में यह कथा विस्तार से और पदबद्ध है। डॉक्टर भवानी शंकर द्वारा इस कथा का सरल सहज प्रवाह में संक्षेप करके गद्य कथा के रूप में मौलिक परिवर्तन किया गया है। इसमें राजा शांतनु के पुत्र महाबली भीष्म का पांडु पुत्र युधिष्ठिर के साथ संवाद है। वहाँ यह कथा भीष्म प्रसंगवश युधिष्ठिर को सुनाते हैं। शासकों और सामान्य लोगों को यह कथा व्यवहार की सरल शिक्षा देती है, सहज शिक्षा देती है। जीवन में शत्रु अथवा मित्र किस प्रकार और किस कारण से होते हैं, यानी किस कारण से मित्र बनते हैं और किस कारण से शत्रु बनते हैं, यह इस कथा का मुख्य संदेश है। क्या संदेश है इस कहानी का? कि जीवन में शत्रु और या मित्र किस प्रकार और किस कारण बनते हैं। पशु पक्षी पात्र होने से यह कथा सभी के लिए रुचिकर हो गई है। रुचिकर यानी अच्छी लगने वाली। एकदा, तो अब हमारी कहानी शुरू होती है। बुद्धिमान ही बलवान है। तो कहानी हम शुरू करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने महाबली भीष्म से पूछा, हे भरतवंश में श्रेष्ठ, मैं उस बुद्धि के विषय में सुनना चाहता हूँ, श्रोतुम यानी सुनना चाहता हूँ, जिसके आश्रय से राजा शत्रुओं द्वारा घिरे होने पर भी मोह को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसे भय नहीं ही लगता है। जब अनेक बलशाली राजा किसी दुर्बल शासक को मारकर सभी प्रकार से उसके धन आदि का हरण करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब वह अकेला राजा क्या करे? आप जैसे ही सत्यभाषी ही इस विषय को बता सकते हैं, इसलिए कृपा इस प्रसंग में बोलिए। भीष्मो अब्रवीत, भीष्म बोले, तुम्हारा प्रश्न सही है, समुचित यानी उचित है, सही है। विभिन्न कार्यों के प्रभाव से कभी कभी शत्रु भी मित्र हो जाता है और मित्र शत्रु हो जाता है। वास्तव में शत्रु और मित्र की परिस्थिति प्राय परिवर्तनशील होती है। जब प्राणों पर संकट आ जाता है तब शत्रु के साथ भी संधि करके उनकी प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। संधि यानी मेल। इस विषय में बिलाव और चूहे, बिडाल यानी बिलाव, मुश्क यानी चूहे की प्रसिद्ध कथा सुनाता हूँ। कौन सुना रहे हैं कहानी? भीष्म। किसको? युधिष्ठिर को। कस्मिन वने, किसी वन में, सुविस्तृत सैघ्नो विशालो लताभि समाजित, किसी वन में बहुत बड़ा घना
विशाल और लताओं से आच्छादित वट वृक्ष आसीत, बड़ का पेड़ था। वह पक्षियों का निवास स्थान था। सांप आदि अन्य जीव भी वहाँ रहते थे, बसंती यानी रहते थे। उसके मूल भाग में सैकड़ों छिद्र वाले, सत यानी सैकड़ों छिद्र वाले पलित नाम का एक बुद्धिमान चूहा भी रहता था। चूहा था, उसका नाम क्या था? पलित। पलित नाम का चूहा। उसी वृक्ष पर लोमस नाम का बिलाव भी निवास करता था। बिलाव का नाम क्या था? लोमस। लंबे समय से वह वहीं पर पक्षियों को खाकर अपना जीवन सुख से बिता रहा था। सम यानी था। एक बार उसी वन में वहीं पर कोई तत्रैव वहीं पर को अपी कोई शिकारी आया। व्याध यानी शिकारी। वह रोजाना बहुत से जीवों को जाल में बांधता था। बिलाव सावधान होते हुए भी उसमें गिर गया। यानी वहाँ एक शिकारी आता था, जाल बिछाता था। बिलाव बहुत सावधान था, लेकिन फिर भी एक दिन वो उसके अंदर फंस गया, गिर गया उसके अंदर। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर चूहा प्रसन्न होता हुआ, प्रसन्न यानी प्रसन्न होता हुआ अपने बिल से बाहर आ गया। सविव्रात यानी अपने बिल से बाहर आ गया और निर्भय होकर अपना भोजन खोजने लगा। निर्भय यानी उसको कोई डर नहीं था कि उसके उस वटवृक्ष पर वो जो बिलाव रहता था वो जाल में फंस चुका था। तस्मिनेव जाले, उसी जाल में मांस खंडम दृष्ट्वा तम मोदमानो भक्ष्यति सम, उस जाल में एक मांस का टुकड़ा रखा था जिसे देखकर प्रसन्नतापूर्वक वह खा रहा था। कौन खा रहा था? जो चूहा था। तस्मिन सहेव मुक्स्मन बिडालम मन्ने तिरस्कुर्वन हस्ति सम। सहेव यानी साथ ही, उसमें साथ ही जो चूहा है वो विडाल के ऊपर तिरस्कार करता हुआ हंस रहा था। क्यों? क्योंकि वो जाल में फंस चुका था, इसलिए। तल्लीनस्य हरिण नामक निज शत्रु नकुल मकसाद दृष्टवान तम मूसक दृष्ट्वा जीव्या लीनम आसीत। तल्लीन हुआ, उसने हरिण नामक अपने शत्रु, एक कौन था? हरिण, नेवला था जिसका नाम था हरिण। शत्रु नेवले को अचानक देखा। वह चूहे को देखकर, मुस्कम दृष्टवा यानी वह चूहे को देखकर जीभ चाट रहा था। जीव्या यानी जीभ। तभी भयभीत हुए उसने बड़ के पेड़ की शाखा पर दूसरे चंद्रक नामक शत्रु उल्लू को भी देखा। यानी चूहा वो दोनों तरफ से फंस गया, एक तरफ नेवला था और एक तरफ उल्लू। दोनों की दृष्टि उस पर थी। दोनों को देखकर चूहा चिंता में डूब गया। मग्न यानी डूब जाना। निश्चय ही संकट में बुद्धि की निपुणता श्रेष्ठ होती है, इसलिए उसने विचार किया। किसने? चूहे ने। तो चूहा है वो दिमाग लगा लेता है। इस पैराग्राफ से यहाँ तक बता रही हूँ मैं। निश्चय ही संकट में बुद्धि की निपुणता श्रेष्ठ होती है, इसलिए चूहे ने विचार किया, जब कोई भी जीव संकट से घिरा हुआ होता है तब उसे जैसे तैसे सबसे पहले अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। मैं इस समय ऐसी अवस्था में घिरा हुआ हूँ। भागने के लिए यहाँ से उतरकर यदि भूमि पर जाता हूँ तो यह नेवला मुझे खा जाएगा। यदि यहीं पर रहता हूँ तो यह उल्लू मुझे खाएगा। बिलाव भी मेरा मित्र नहीं है, किंतु बिलाव जाल में बंधा हुआ है, इसलिए इसके साथ ही बात करना उचित है या बातचीत की जा सकती है, क्योंकि मेरे जीवन की रक्षा बिलाव के द्वारा ही हो सकती है। इसलिए मैं उसी को उसके जीवन की रक्षा के लिए सलाह देता हूँ। फल को जानने वाले उस चूहे ने कहा, हे भाई बिलाव,
आप जीवित ही हैं। इस समय आपके साथ मित्र के समान बोल रहा हूँ। आपका जीवन सुरक्षित हो, मेरा भी भला इसी में है। यदि आप मुझे नहीं मारोगे तो मैं जाल के तंतुओं को काटकर अपने आपके प्राणों की रक्षा करूँगा। आप बुद्धिमान हैं। मैं आपके साथ लंबे समय से रह रहा हूँ, इसलिए हम दोनों के बीच में सहज मित्रता है। इस समय मैं मित्रता धर्म की रक्षा करूँगा, क्योंकि मेरे बिना आप तंतु जो जाल के जो पासे होते हैं उनको काटने में समर्थ नहीं हैं। जब कोई मनुष्य लकड़ी का सहारा लेकर नदी में तैरता है तो उस लकड़ी को भी किनारे पहुंचा देता है। इसी प्रकार से हम दोनों का मेल हो सकता है। मेरे दोनों शत्रु मुझे खाने के लिए तत्पर हैं। आप भी प्राय मृत्यु के मुख में गए हुए हो। आप क्षण भर सोचिए, यानी कुछ देर के लिए आप सोचिए। तर्कपूर्ण और मनन करने योग्य कथन को सुनकर बुद्धिमान बिलाव ने अपनी दशा कैसी है इसका विचार करके प्रश्न का उत्तर दिया। सौम्य पलित, पलित कौन है? चूहा है। हे सौम्य पलित, आप मेरे जीवन की रक्षा करना चाहते हो, यह देखकर मैं प्रसन्न हूँ। इस समय मैं बहुत बड़ी विपत्ति में गिर गया हूँ। आप भी घोर संकट में हो। आपत्तिग्रस्त हम दोनों के मध्य संधि होनी चाहिए। मेरा भी अभिमान नष्ट हो गया है, इसलिए आप मेरी शरण के योग्य हैं। जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूँगा। लोमस का कथन सुनकर चूहा बोला, इस समय मैं नेवले और उल्लू से डरा हुआ हूँ, इसलिए आपके नीचे स्थित होना चाहता हूँ। मेरी रक्षा करना आपका कर्तव्य है, भक्षण करना नहीं। भक्षण यानी खाना नहीं। इसलिए इसके बाद मैं आपके तंतुओं को काटूंगा। यह मैं सत्य की शपथ बोल रहा हूँ, यानी मैं ये सौगंध जिसे बोलते हैं शपथ लेता हूँ। लोमस जो है यह सुनकर प्रसन्नतापूर्वक उसका सत्कार करते हुए कहा, यहाँ शीघ्र आओ, वह ईश्वर आपका कल्याण करे। भीष्म ने कहा। चूहा उसकी गोद में निर्भय होकर इस प्रकार चिपक गया मानो माता की गोद में। यानी था तो वो भी शत्रु, लेकिन परिस्थिति उसके अनुसार ऐसे आ गई कि उसको ऐसा करना पड़ा। उसके बाद बिलाव भी उसी छाती से चिपकाकर सो गया। यह देखकर वे दोनों, कौन दोनों? नेवला और उल्लू निराश हो गए और उसके बाद वे दोनों अपने अपने स्थान पर चले गए। उसके बाद लोमस बोला, हे सौम्य, चांडाल आ ही रहा होगा। चांडाल कौन? जो जाल बिछाने वाला है वो। चांडाल आ ही रहा होगा, आप मेरे जाल के तंतुओं को जल्दी काटो। मैंने तो आपका काम कर दिया, फिर आप क्यों विलंब कर रहे हो? विलंबते यानी देरी, आप क्यों देरी कर रहे हो? पलित बोला, असमय में किए गए कार्य का फल हितकारी नहीं होता, समय आने पर किए गए कार्य का फल हितकारी होता है। यदि इस समय मैं आपको मुक्त कर दूंगा तो मैं मृत्यु के मुख में पहुंच जाऊंगा और आपका भोजन हो जाऊंगा। बिलाव लोमस बोला, सुंदर पुरुष मित्र का कार्य प्रेम से करते हैं, यानी जो सभ्य पुरुष होते हैं, अच्छे पुरुष होते हैं, वो प्रेम से करते हैं मित्र का काम। पलित नामक चूहा बोला, जिस मित्र से भय होता है उसका कार्य इसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार बाजीगर सांप के मुख से अपने हाथ को सुरक्षित करके ही उसको नचाता है। क्रीडेति यानी नचाना या खिलाता है। इसलिए मेरे द्वारा एक को छोड़कर आपके सारे तंतुओं
को काट दिया है। यानी उसने चूहे ने क्या किया, एक तंतु को छोड़ दिया, बाकी सारे काट दिए। जब चांडाल आएगा तब मैं निश्चित रूप से आपके उस एक बंधन को भी काट दूंगा। सुबह के समय, प्रातः यानी सुबह है, परिग नामक शस्त्रधारी चांडाल यमदूत के समान आता हुआ दिखाई दिया। उसको देखकर बिलाव भय से व्याकुल हो गया। डरे हुए बिलाव को देखकर चूहे ने भी शीघ्र ही उसके बंधन को काट दिए। बंधन से मुक्त होकर बिलाव शीघ्र ही वृक्ष की शाखा पर चला गया तथा चूहा बिल में प्रवेश कर गया। खाली जाल को देखकर चांडाल भी अपने घर चला गया। इसके बाद नवीन जीवन प्राप्त किया हुआ बिलाव वृक्ष की शाखा पर स्थित बोला, हे भाई चूहे, मेरे साथ बातचीत न करके आप बिल में किस कारण से चले गए हो? मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ कि क्या तुम्हारा मुझ पर विश्वास नहीं है? आप बुद्धिमान हैं। आज से लेकर तुम मेरा मंत्री पद स्वीकार करो और पिता के समान उपदेश दो। आप शुक्राचार्य के समान राजनीतिज्ञ हैं। मंत्रणा के बल से मेरा जीवन देकर तुमने मुझे अपने अधीन कर लिया है। कौन कहता है बातें? बिलाव कहता है चूहे से। बिलाव के मुख से अपनी प्रशंसा को सुनकर परम नीतिज्ञ चूहा बोला, हे भाई, मित्रता कोई स्थायी वस्तु नहीं है और शत्रुता भी हमेशा के लिए नहीं है। स्वार्थ के अनुकूल होने से मित्रता तथा प्रतिकूल होने से शत्रुता होती है। और उन दोनों ने भी क्या किया था? विशेष कारण से उनकी मित्रता हुई थी। विशिष्ट कारण नहीं, कोई विशेष, दोनों की जान जोखिम में थी। इस कारण से कारण के नष्ट होने पर मित्रता भी समाप्त हो गई है। आप ही बताइए, इस समय किस कारण से आप मुझसे स्नेह करते हैं? मित्रता अथवा शत्रुता बादल के समान प्रतिक्षण परिवर्तनशील हैं। मैं आपका भोजन हूँ और आप भक्षक हैं, यानी मुझे खाने वाले हैं। इसलिए अब आपके साथ मित्रता नहीं हो सकती। मैं जानता हूँ कि आप भूखे हैं, यह समय आपके भोजन का है, इसलिए आप मुझे खाना चाहते हो। यानी चूहा है वो बड़ा चालाक है। सत्य कथन से लज्जित हुआ बिलाव बोला, मैं शपथपूर्वक बोलता हूँ, मित्र के साथ विद्रोह करना तो निश्चय ही नीच कर्म है। देखो, मैंने तो तुम्हारी विपत्ति में शीघ्र ही रक्षा की थी। मेरे द्वारा अज्ञानवश इससे पहले यदि कुछ अहित हो गया है तो अब उसे मन में मत रखो। मैं धर्मज्ञ और मनस्वी हूँ, इसलिए मुझ बुद्धिमान पर आपको विश्वास करना ही चाहिए। चूहा बोला, आप सज्जन हैं और आपका कथन भी सत्य है, किंतु आप पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। क्योंकि नीति शास्त्र कहता है कि शत्रु पर हमेशा अविश्वास करना ही जीवन के हित के लिए हित करने वाला है। हे लोमस, आप जैसों से तो हमेशा अपनी रक्षा करनी ही चाहिए। आपको भी अपने जन्म से शत्रु चांडाल से अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। भयानक चांडाल का नाम सुनकर बिलाव भी डरकर वहाँ से भाग गया। वह चूहा भी अपने बिल में चला गया। हे राजन, अकेले चूहे ने अपनी बुद्धि कौशल से बहुत से शत्रुओं को पराजित कर दिया और स्वयं की भी रक्षा की। इसलिए मैं कहता हूँ कि विपत्ति में बिलाव और चूहे की तरह शत्रु के साथ भी मित्रता कर लेनी चाहिए। तो ये कहानी हमारी यहीं समाप्त होती है। मैंने आपका ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम इसका प्रश्न अभ्यास पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।